हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोग सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस क्लास में हम लोग करने वाले हैं यहाँ पे वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लीवर। उसके बारे में आज डिटेल से स्टडी करेंगे। कितने तरह के लीवर्स होते हैं वो सारा कुछ हम लोग इसमें जानेंगे, लीवर किसको बोलते हैं। और इसके पहले जो है मैंने सरल मशीन के बारे में आप लोगों को पढ़ाया था। यदि आप लोगों ने उसका क्लास नहीं देखा है तो प्लीज़ हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके आपको जो है वीडियो मिल जाएगा वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का। उसके अंतर्गत बहुत सारा टॉपिक जो है वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का मैंने कवर कराया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो आज के क्लास के स्टार्ट करने से पहले मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। तो चलिए आज शुरू करते हैं लीवर। तो सबसे पहले जानते हैं लीवर क्या होता है। तो देखिए लीवर आपका क्या होता है, कुछ नहीं, ये एक सिंपल सा छड़ होता है। ठीक है, सिंपल से याद रखिए, लीवर मीन्स क्या, एक सिंपल सा छड़ होता है जो आपका किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, ये कोई यदि हमारा फिक्स्ड पॉइंट है यहाँ पे तो ये क्या करेगा, इसके चारों तरफ घूमने के लिए स्वतंत्र रहता है। ठीक है, तो लीवर क्या है, यह एक साधारण सा दृढ़ छड़ होता है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होता है। ठीक है, अब देखिए लीवर के एक छोर पे क्या करते हैं हम लोग, लोड लगाते हैं। ठीक है, और दूसरे छोर पे क्या किया जाता है, आपका प्रयास लगाया जाता है। प्रयास को हम लोग पी से डिनोट करेंगे और लोड को डब्ल्यू से। ठीक है, और ये जो पॉइंट होता है जहाँ पे इसको, ये जिसके चारों तरफ ये घूमता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको आयाम बोलते हैं या फिर इसको फलक्रम, इंग्लिश में फलक्रम बोलते हैं। और ये प्रयास होता है और ये हमारा लोड होता है। ठीक है, या फिर भार इसको भी बोला जाता है आपका। ठीक है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा लीवर क्या होता है। चलिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे डिफिनेशन आपको बता देता हूँ डिटेल में। देखिए, यह एक साधारण दृढ़ छड़ होता है जो किसी स्थिर बिंदु के चारों ओर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। ठीक है, स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, आयाम। ठीक, सॉरी, स्थिर बिंदु को क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं, फलक्रम बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा, स्थिर बिंदु को क्या बोला जाता है आपका, आलम्ब या फिर फलक्रम, उसको इंग्लिश में बोला जाता है। देखिए, फलक्रम से लोड व प्रयास के बीच की जो दूरी होती है उसको क्या बोला जाता है, आपको उत्तोलक का भुजा कहलाता है। ठीक है, मीन्स क्या, ये आपका यहाँ पे ये क्या था, हमारा आलम्ब था, और इससे जो ये हमारा इधर लोड रहेगा और इधर आपका क्या रहेगा, एफर्ट रहेगा। ठीक है, तो ये जो दूरी है इसको क्या बोला जाता है आपका, इसको बोला जाता है उत्तोलक का भुजा। ठीक है, ये जो लंबाई है इसको उत्तोलक का भुजा, मीन्स क्या, जो रड का जो लंबाई है उसको उत्तोलक का भुजा बोला जाता है। ठीक है, याद रखना है इसको आपको। उसके बाद नेक्स्ट देखिए यहाँ पे, और याद रखने लायक क्या है आपका, प्रयास और आलम्ब के बीच की जो भुजा होती है उसको क्या बोलते हैं, प्रयास भुजा बोलते हैं, एफर्ट आर्म बोलते हैं। ठीक है, प्रयास और आलम्ब के बीच, ये हमारा आलम्ब था और इस साइड में हमारा क्या था, प्रयास था, और इधर हमारा लोड था। ठीक है, तो ये जो दूरी है, ये वाला प्रयास और आलम्ब के बीच, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको प्रयास भुजा बोलेंगे। तथा जो आलम्ब और आपका यहाँ पे आलम्ब और लोड के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग लोड भुजा बोलेंगे। ठीक है, याद रखना इसको, लोड भुजा मीन्स क्या, लोड और आलम्ब के बीच का दूरी, और प्रयास भुजा मतलब प्रयास और आलम्ब के बीच का दूरी। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट देखते हैं उत्तोलक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ उत्तोलक के बारे में बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए, उत्तोलक जो होता है जनरली उसको हम लोग दो तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, पहला आपका क्या है, एक सीधी छड़ वाला उत्तोलक। सीधी छड़ मीन्स क्या, जो सीधा रहेगा, पूरा स्ट्रेट छड़ होगा। और एक क्या होगा, तिरछा रहेगा। ठीक है, टेढ़ा मेढ़ा रहेगा, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, मुड़ा हुआ जो छड़ रहेगा, मुड़ा हुआ छड़ वाला उत्तोलक। ठीक है, उसको मुड़ा हुआ छड़ वाला, ये दो तरह से हम लोग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए दोनों प्रकार के उत्तोलक जो होते हैं वो देखिए किस सिद्धांत पे आपका कार्य करेगा, तो वो बहुत ही सिंपल है आपका। देखिए, लोड और लोड भुजा का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा आपका क्या, प्रयास और प्रयास भुजा। समझ रहे हैं, यहाँ पे यदि हमारा ये रड है और ये हमारा हमारा क्या है, फलक्रम है या फिर आलम्ब बिंदु है, तो यहाँ आपका यदि इधर इस साइड प्रयास हमारा पी है और इस साइड हमारा क्या है, लोड है। मान लेते हैं इसके बीच का दूरी आपका ए है और इस दोनों इसके बीच का दूरी कितना है, बी है। तो देखिए आपका डब्लू इंटू ए जो होगा वो बराबर होगा क्या, डब्लू इंटू बी का। समझ रहे हैं, इस दोनों के बीच का, सॉरी, पी इंटू बी का, ये पी हमारा एफर्ट है, पी इंटू बी, ये बी दूरी है, तो इस दोनों का क्या होगा, बराबर होगा। इसी के सिद्धांत पे क्या करता है हमारा ये फलक्रम वर्क करता है। ठीक है, तो याद रखिए सिंपल, लोड और लोड भुजा का गुणनफल बराबर होगा प्रयास और प्रयास भुजा का गुणनफल के। ठीक है, ये सिंपल सिद्धांत है जिसपे ऊपर क्या हमारा लीवर जो है वर्क करता है। उसके बाद देखेंगे हम लोग, उसके बाद हम लोग साधारण छड़ वाला जो उत्तोलक होता है उसको यहाँ पे तीन भाग में डिवाइड किया गया। ठीक है, साधारण छड़ वाला जो सीधा छड़ वाला उत्तोलक होता है